आगे देखो, चलो आगे हम लोग मैथ में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। चलो प्रश्नावली 2.4। ठीक, पहला प्रश्न हमें क्या दिया गया है? कहेंगे बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस, अच्छा गुणनखंड x प्लस 1 होने का मतलब क्या है? यानी x प्लस 1 से जो x का मान निकलेगा उस x के मान को जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शनों में रखेंगे। जिस ऑप्शन से बहुपद पूरा मान शून्य आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, अगर शून्य नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। देखो बताओ, x प्लस 1 दिया है, ठीक। अब बताओ बहुपद का गुणनखंड चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखेंगे। इसी x प्लस 1 को 0 के, बताओ तो x प्लस 1 बराबर 0 था तो x का मान कितना आएगा? कहीं सही गलत? अब बताओ पहला हमें प्रश्न क्या दिया गया है? px बराबर, हमेशा इसको मान लोगे, माना px बराबर क्या मानोगे? बताओ पहला बहुपद क्या दिया है? x क्यूब प्लस 2x प्लस x। इसको तुम लोग लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखना है? अगर 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो गुणनखंड। चलो चेक करते हैं, आ रहा है ना सबको? बताओ x स्थान क्या रखेंगे? -1 का सही है ना? चलो अब बताओ -1 का क्यूब कितना आएगा? हाँ सीख जाओगे। प्लस -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, सीख गए ना? हाँ। प्लस गुणे माइनस से कितना आएगा? -1 ना जी ना, प्लस का गुणा माइनस हो क्या आएगा? प्लस -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 0, यानी x प्लस 1 इस बहुपद गुणनखंड। अच्छा बता रहा हूँ सही, तो किसी को अभी लिखो मत, पर समझो इधर। यानी x प्लस 1 बहुपद, बहुपद किसका? px का, बहुपद px का एक गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये कि x प्लस 1 से जो x का मान निकला मैंने बहुपद में रखा, उसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, बहुपद का एक शून्य का एक गुणनखंड है, बोला ना? हाँ लिखना पड़ेगा, गलत हो जाए। तो पहले प्रश्न में किसी कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा लगाते हैं, इसी का दूसरा फिर वही करोगे, लिखोगे x प्लस 1, तो x प्लस 1 को किसके बराबर दिखाओगे? x का मान क्या निकला? अब बहुपद अलग दिया गया है ना? चलो px, x की पावर, फिर हाँ सही है ना? बताओ जहाँ जहाँ से क्या रखूंगा? सबको रंग नहीं आ रहा है? चलो रखो, तो p -1 आ रहा है ना? -1 का घाते, -1 घाते, -1 घाते, -1 प्लस 1। सही है? तुम खड़ी हो। -1 घाते 4 कितना आएगा? 1 आएगा ना जी? सम घात है, क्या घात है? 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा ना? यहाँ क्या आएगा? +1। यहाँ क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस ना जी?
माइनस एक का स्क्वायर माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस एक माइनस एक, प्लस एक माइनस एक, क्या जीरो आया? यानी x प्लस वन इस बहुपद गुणनखंड आ रहा है ना? अच्छे से ना बैठ जाओ, ठीक। इसलिए x प्लस वन बहुपद px का, इस px का गुणनखंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मान जीरो आ रहा है ना। लिखो मत गधों, क्या देखो। चलो तीसरा, यक्स का मान निकला ही हुआ है तो बार बार क्या लिखें? हाँ, बार बार लिखे जरूरत नहीं, एक बार निकल ही गया है। चलो फिर मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर, तो बहुपद क्या दिया है? एक्स पावर 4 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, चेक करते हैं। बताओ x के स्थान क्या रखेंगे? -1। तो माइनस एक घाते 3 गुणे माइनस एक घाते प्लस 3 गुणे माइनस एक घाते माइनस प्लस 1। सही है? तुम बताओ, माइनस एक घाते 4 कितना आएगा? 1 प्लस माइनस एक घाते 3 कितना आएगा? -1 माइनस एक घाते 2 कितना आएगा? 1 प्लस माइनस कितना आता है? -1। फिर अब तुम बताओ, यहाँ आया 1, यहाँ कितना आएगा? 3 गुणे माइनस कितना आएगा? -3 ना जी। 3 गुणे 1 कितना आएगा? +3, फिर माइनस +1, -3 + 3 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, क्या जीरो आया? यानी यह भी इसका गुणनखंड आ रहा है ना। लिखोगे x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो बचा हुआ है, देख लो उसको भी। चलो बताओ पी एक्स क्या दिया है? एक्स क्यूब, हाँ सही है ना? किस पर चेक करना है? -1 पर। सही ना? तो उससे क्या दिक्कत है? हो गया। -1 का स्क्वायर कितना आएगा? इतना हो गया। -2 प्लस कड़ी में, तो क्या रखोगे यहाँ पर? प्लस कड़ी में 2। तुम खड़ी हो। -1 घाते 3 कितना आएगा? -1। -1 घाते 2 कितना आएगा? +1। माइनस गुणे माइनस क्या होता है? -1 है जी। माइनस गुणे माइनस क्या आएगा जी? प्लस। तो क्या लिखा है? इसको लिख लो ऐसे, 2 प्लस कड़ी में, और पीछे क्या लिखा है? सही गलत? माइनस है, माइनस यहाँ पर है।
तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 2 पर फिर लिखा ही था, ये माइनस गुणा माइनस होता क्या था, प्लस होता है ना, हो गया। जब ये माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, फिर मैंने इसको उतार दिया, वैसे ये पीछे के तो उतार दिया। अब बताओ, -1 -2 हुआ, -2 + 2 कड़ी में 2 और प्लस कड़ी में -2 + 2 क्या हो गया, कितना आया, नहीं 2 कड़ी में 2 आएगा भाई, जुड़ जाएगा ना, 1 1 1 1 2 कड़ी में 2 है ना जी, तो कड़ी में 2 गुणा में 4 होता है, एक मुक्का मारूंगा भी तुमको। हाँ इधर देखो, गुणा में 4 होगा तो 1 कड़ी में 2 लिखा है, प्लस 1 कड़ी में तो 1 1 2 कड़ी में 2 शून्य आया, शून्य आया, यानी x + 1 इस बहुपद कभी गुणनखंड बताओ फटाक से। कौन सोनिया जी, सबका ध्यान आगे होना चाहिए, देखो ध्यान से। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या कि नहीं। गुणनखंड प्रमेय लागू कर बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में gx px का गुणनखंड है कि नहीं। अब बताओ, अगर gx px का गुणनखंड होगा तो यहाँ पर जो x का मान मिलेगा उसको मैं इसमें रखूँगा, इसका भी मान कितना आएगा, 0 आएगा। वही बात है, फिर से अगर px जो है क्या कहा है, ठीक, gx px का गुणनखंड है, gx जो है px का गुणनखंड अगर है तो gx से जो x का मान मिलेगा इसमें रखूँगा, इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। चलो हाँ बताओ, तो gx बताओ, तो इसका मान लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बराबर दिखाएंगे जी, गुणनखंड के लिए लिख ले करो, गुणनखंड के लिए तो क्या लिखोगे, इसको किसके ओर दिखाओगे, x + 1 बराबर x मान कितना आया, -1, x का मान आया -1। अब ये x का मान इसमें रखोगे, रखो तो p -1 बराबर 2 गुणे -q प्लस स्क्वायर -2 गुणे माइनस। सही है। अब तुम लोग बताओ, -1 का क्यूब कितना होगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस गुणा माइनस होता क्या आता है, प्लस, फिर माइनस, सहमत हो ना, 2 गुणे माइनस से कितना आएगा, +1 +2 -1, -2 +2 कट गया, +1 -1 कट गया, कितना आ गया, अगर 0 आ गया तो यानी gx px का गुणनखंड धरो फटाक से। इसलिए gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। रुके रहो रुके रहो रुके रहो रुके रहो, इसी दूसरे देखो, रुको लिखो मत अभी, ये पहला था, दूसरा देखो सब लोग, दूसरा क्या दिए बोलो, लिखो मत, रुके रहो 2 मिनट, हटो, क्या दिया है, पी बताओ, पी एक्स में क्या दिया है, x³ 3 स्क्वायर प्लस 1, gx क्या दिया है, x प्लस। अब बताओ, अगर x + 2 यानी gx इसका गुणनखंड होगा तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, x का मान, तो निकालते हैं।
चलो गुणनखंड के लिए गुणनखंड के लिए क्या लिखेंगे जी? x प्लस 2 बराबर x और क्या आएगा? -2। चेक करो, बताओ x के स्थान क्या रखेंगे? तो -2 का क्यूब प्लस स्क्वायर 3 गुणे माइनस और प्लस -2 का क्यूब कितना आएगा? 8। सही है ना? -2 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 दूनी। सही है? -8 4 तिहाई। पहले जोड़ेंगे 8 6 14 ना, -14 12 1 जी क्या 0 आया? -14 प्लस 13 कितना माइनस आएगा ना? क्या 0 आया? यानी GX PX का गुणनखंड लिखोगे, उधार लो। इसलिए GX PX का गुणनखंड नहीं है। उधर फटाक से